नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ राजस्थान की ताजा तरीन खबरों पर। दौसा जिला अस्पताल में परिजन एक महिला का शव लेकर पहुंचे और निजी अस्पताल पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुरारी लाल मीणा मैप जाप्ते के जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले के मृतका के परिजनों से जानकारी ली। परिजनों के द्वारा पुलिस को बताए अनुसार सब इंस्पेक्टर मुरारी लाल मीणा ने कहा कि परिजनों का आरोप है कि दौसा शहर के सुंदर दास मार्ग में स्थित खंडेलवाल नर्सिंग होम में उपचार के लिए महिला को भर्ती कराया था, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए दो डॉक्टर द्वारा महिलाओं को जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मृत अवस्था में ही महिला को रेफर कर दिया था, जिसको परिजन जयपुर जाते समय बीच रास्ते में वापस लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। मृतका लाली देवी बैरवा का सब मोर्चरी में रखवाया गया और परिजनों से समझाइश की गई। सर, सुबह एक मामला हुआ था कि यहाँ दौसा में आपके जो जिला चिकित्सालय है, इसके अंदर एक महिला आई थी लाली देवी बैरवा, तो उनकी डेथ हो गई। तो उसके मामले को लेकर परिजन हंगामा भी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आपके यहाँ जो ट्रीटमेंट लिया गया किस तरह का था, क्या प्रक्रिया थी, वो बताएं। पेशेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर हॉस्पिटल में आया था और वो बेहोशी हालत में था यहाँ पर आया जब, और 2-3 दिन से उसकी तबीयत ख़राब थी और उसका बीपी और SpO2 लेवल काफ़ी डाउन था, लो साइड था। उसके IV फ्लूइड लगाकर और उसको आगे फर्दर हॉस्पिटल के लिए मैनेजमेंट के लिए जयपुर रेफ़र करने के लिए बोला, सलाह दी गई। पेशेंट के अटेंडेंट ने कहा कि हम थोड़ी देर में ले जाते हैं और उसके बाद एम्बुलेंस बुलवा के उसको जयपुर रेफ़र कर दिया गया। हमारे यहाँ से पेशेंट गया था, पेशेंट वॉज ओके और बीपी पल्स बिल्कुल सही था और थोड़ा लोअर था, लेकिन हमने मैनेज करके उसको जयपुर भेज दिया। दरअसल परिजन ये बता रहे हैं कि यहाँ से जब गई थी तो वो बिल्कुल डेथ हो चुकी थी और यहाँ कर आपके जो स्टाफ के द्वारा डेथ होने के बाद में उसको एम्बुलेंस में बैठाया, उसको जयपुर की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन वहाँ जो आपका स्टाफ गया था, उनके कंपाउंडर को उन्होंने कहा, कई बार कहा कि अगर से इनकी डेथ हो चुकी है, इसको वापस ले चलो। लेकिन आपके कंपाउंडर, आपके जो जिला यहाँ हॉस्पिटल का जो कंपाउंडर है, उसके द्वारा बार बार मना किया गया कि नहीं जयपुर ले चलो, लेकिन बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। नहीं, पेशेंट के पल्स बिल्कुल सही आ रही थी, बीपी बिल्कुल सही था जब यहाँ से निकला जब पेशेंट, और रास्ते में वो अब आगे क्या हुआ, रास्ते का क्या हुआ वो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। लेकिन बट यहाँ से मेरे हॉस्पिटल से निकला था, पेशेंट वॉज मूवमेंट पता बहुत बढ़िया था। जब ही अटेंडेंट ने खुद ने ही पेशेंट को लिटाया, एम्बुलेंस में अटेंडेंट ने खुद नहीं लिटाया उसे, और उसके बाद वो लेके चले यहाँ से। अब आगे फर्दर उन्होंने क्या किया, वो 1 घंटे तक जयपुर नहीं पहुँच पाए, पता नहीं, आई डोंट नो उसके बाद में क्या उन्होंने आगे क्या किया है बात को, क्योंकि जयपुर पहुँचने में एम्बुलेंस को मोस्टली 40 मिनट मैक्सिमम ही लगेगी सुबह के टाइम। दैट्स ऑल। ठीक है सर, आपका नाम? और जो भी है, मैं डॉक्टर आशीष खंडेलवाल। 6 बजे नहीं, 8:02 पे रेफर किया है। हमारे बच्चे का देवर था, वो बता रहा है। तो इन्होंने लीपा पोती करके मैंने फ़ोन किया पावना जी को, तो ये अपने बांसकों के आसपास पहुंच गए थे। तो जब जाके पावना जी बोले कि ये मिट्टी पलित कर रहे हैं, है ना। भाई मेरा मनक गया, ये फालतू में जयपुर ले जा रहे हैं। जो भाई साहब थे जिनकी बच्ची थे, हमारे ताऊ जी के लड़के बद्री लैनमैन जी, वो भी बोल रहे थे कि बच्ची खत्म होगी, पर ये ज़बरदस्ती कंपाउंडर को यहाँ से भेजा जा रहा है। साथ में जयपुर 2 घंटे का टाइम खींचना चाह रहे हैं। मैंने कंपाउंडर से बात की, पावना जी से बोला कि मेरे कंपाउंडर से आप बात कराइए। कंपाउंडर से सर मैंने बात की तो कंपाउंडर बोला अभी इसमें सांस से धड़कन है। मैंने कहा कोई धड़कन नहीं है, धड़कन है मर जाने दो, आप ले आओ, है ना। तो अभी इतनी नट्टाई डाल रहा है कि वो बंदा गाड़ी को, एम्बुलेंस को घुमाने नहीं दे रहा ड्राइवर से। उसको 2-5 खरी खोटी सुनाई, जब जाके डेड बॉडी को लेके आए। फिर भी मैंने ये मेरा निवेदन था कि आप खंडेलवाल के लेके आओ। खंडेलवाल ना ला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए हैं यहाँ पर। इन्होंने दिखा रखा है 6 बजे का टाइम रेफ़र का, और 8:02 पे रेफ़र की है। 1-1.5 घंटे पहले ख़त्म हो गई थी बच्ची, है ना। 1 घंटे कम से कम मर्द बच्ची को वहाँ खंडेलवाल में रखा है, मर्द को जयपुर रेफ़र किया है। लीपा पोती की जा रही है, हमको न्याय चाहिए। जैसे कि अगर वो आप बता रहे हो कि पर्ची में 6 बजे और उन्होंने 8 बजे रेफर किया, तो इसका कुछ है क्या आपके पास? हमारे पास 6 का टाइम है, गए ना, बात भी चल रही है। 8:02 पे भाई हमको फ़ोन किया है कि हम जयपुर लेके चल रहे हैं, आप जयपुर आ जाओ। कॉलिंग है आपके पास? हाँ, मेरे पास कॉलिंग है ना, कॉल किया है मेरे पास। अलग अलग टाइम है पर्चियों में। वहाँ जो SHO के पास पर्ची है, मुरालाल जी के पास है, उनमें भी अलग टाइम दे रखा है। तो लीपा पोती सर कहीं न कहीं है ही, इसमें हमारे पास 6, उनमें 5 का है। इन्होंने 6 बजे रेफर का टाइम दिखा रखा है, 8:02 पे रेफर किया इन्होंने।
अब आप हॉस्पिटल के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं? हॉस्पिटल क्या के आपकी मांग है? खंडेलवाल हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको संभालने के लिए उनकी मां नहीं रही, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए ये और बोर्ड से हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम होना चाहिए। एसडीएम साहब यहाँ पधारें। श्रीमती लाली देवी बैरवा, ये इलाका थाना कोंडवा की रहने वाली है और वर्तमान में डोरिया कॉलोनी दौसा में रह रही है। कल इसकी तबीयत खराब हुई थी, जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल एस एन खंडेलवाल यहाँ लेके आए थे, यहाँ इलाज करवाया था इसका और वापस गांव में घर पे ले गए थे। आज सुबह इसको मॉर्निंग में फिर तबीयत खराब हुई इसके परिजन इसको हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ पर इलाज के दौरान इलाज किया और इसको रेफ़र किया डॉक्टर ने। और रास्ते में कोई जटवाड़ा के आसपास है, ये जो लाली देवी है इसकी मृत्यु हो गई थी, जो उसी एम्बुलेंस से सीधा यहाँ राजकीय चिकित्सालय दौसा हॉस्पिटल में बॉडी ले आए थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने बॉडी को राजकीय चिकित्सालय दौसा के मुर्दाघर में रखवा दिया। अब परिजनों को ये कहना है कि साहब डॉक्टर ने इसमें लापरवाही बरती है और दूसरा कहना है कि साहब इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएं। तो परिजनों को कहने के अनुसार हमने अधिकारियों से वार्ता की है, तो मेडिकल बोर्ड से हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और प्रारंभिक इनसे रिपोर्ट की प्रत्यक्ष रिपोर्ट देने के लिए इनको कहा है, जो इन्होंने कहा अभी हम दे रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल का मामला है? एस एन खंडेलवाल।